हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12, दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से हमें याद करना है कि एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर जो ग्रुप कॉमन होता है वो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, कार्बोनाइल ग्रुप। क्लियर। और कार्बोनाइल ग्रुप के अगर सब्स्टिट्यूएंट्स में R और H होगा तो उसको एल्डिहाइड बोलेंगे, R होगा तो उसको हम कीटोन बोलेंगे, R और OH होगा तो उसको हम एसिड बोलेंगे। तो कार्बोनाइल ग्रुप तीन फंक्शनल ग्रुप के अंदर कॉमन होता है। नाउ अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अगर हम OH को सब्स्टिट्यूट करके X लिखेंगे तो ये हो जाएगा एसाइल हैलाइड। इफ विल सब्स्टिट्यूट OH by NH2, दिस इज अमाइड। नाउ रिमेनिंग दो ग्रुप लिखने के लिए हमें एसिड से H को रिप्लेस करना होगा बेटा। अगर हम H को रिप्लेस करेंगे R से तो ईस्टर, और H को अगर हम रिप्लेस करेंगे बेटा COR डैश से तो ये हो गया एसिड एनहाइड्राइड। क्लियर स्टूडेंट्स। तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके 4 डेरिवेटिव हमें बेटा यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन में से हमें ये भी याद करना है कि एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बेटा वो कहाँ पे यूज़ होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। तो ये देखो दोस्तों, मैंने अंडरलाइन कर लिया लाइंस। इतना हम याद करेंगे फॉर MCQs। अभी तक मैंने आपको कोई भी थ्योरी नहीं बताई है। तो ये बात हो गई इंट्रोडक्शन के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर। सो एज यू नो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के IMPs मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं बेटा। आगे तो आपको पता ही होगा, एटलीस्ट जो NCERT बुक के अंदर नॉमेनक्लेचर है उसको हमें यहाँ पे मिस नहीं करना। उतने स्ट्रक्चर्स के नॉमेनक्लेचर एटलीस्ट हमें याद करने हैं। तो जितने भी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिए हैं आप इसमें से एक भी बेटा स्किप नहीं करोगे। ये सब जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है, हम इतने करेंगे, आप एक्स्ट्रा नोट्स नहीं करोगे। अगर इतना करोगे ना तो भी दिस इज़ मोर देन इनफ, ये ज़्यादा है। समझ आ गया आपको बेटा। ये टेबल तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना टेबल तो, ठीक है, नॉमेनक्लेचर का। चलिए बेटा, नाउ स्ट्रक्चर के अंदर बात करें तो हमें याद रखना है बॉन्ड एंगल क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है ना, स्ट्रक्चर का ज्योमेट्री क्या होगा, पोलैरिटी के बारे में MCQs पूछते हैं एग्ज़ाम में, कौन एसिड है और कौन बेस है। इतना दोस्तों हमें स्ट्रक्चर में से जो मैंने हाईलाइट किया है, इतने पॉइंट्स अच्छे से आप याद करके एग्ज़ाम में जा सकते हो। चलिए बेटा, नाउ अगेन इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन यहाँ पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते, मिस नहीं कर सकते, है ना। मिस करना अफोर्ड नहीं करेंगे क्योंकि मैंने जैसे आपको आगे बोला था IMPs देते हुए ऑर्गेनिक के, कि ऑर्गेनिक का पेपर जो है, ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस जो होते हैं बोर्ड के पेपर में थोड़े ट्विस्टेड होते हैं। और ट्विस्टेड मतलब ऐसा नहीं बुक के बाहर से नहीं पूछते, बुक का ही पूछते हैं। तो आप अगर NCERT करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर है वो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फर्स्ट बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल चैप्टर में ऑलरेडी मैंने टॉपिक टिक करवाया था आपको फॉर MCQs, तो अभी आप नहीं करोगे तो चलेगा। उस चैप्टर में ये भी हमने पढ़ लिया था, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो ये भी ज़रूरत नहीं है। नाउ फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्किल। नोट्स आपने लिखे ही होंगे, उसमें से आप पढ़ लेना। ये ओजोनोलाइसिस जो है ये टॉपिक MCQ में पूछते हैं, थियरी में कभी नहीं पूछेंगे। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, मोस्ट IMP MCQ, मिस नहीं कर सकते बेटा। सॉरी बेटा। नाउ सबसे पहला IMP थियरी इस चैप्टर का रोजरमन रिएक्शन, फर्स्ट थियरी IMP रोजरमन रिएक्शन। तो 2 लाइन और ये जो रिएक्शन लिखा है वो लिखना है आप। नाउ स्टीफन रिएक्शन, यहाँ से शुरू करोगे आप यहाँ तक, ये स्टीफन रिएक्शन के बारे में इतना आपको याद करना है। एप्लीकेशन ऑफ डी बालेज अगर पूछेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है।
डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नाउ फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, इसमें ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। ये एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, 2 मार्क्स में थ्योरी में, मोस्ट IMP और MCQ तो बन ही सकता है। अच्छा, टॉल्यूइन से एल्डिहाइड बनाना, तो दूसरा भी एक तरीका है हमारे पास, ये जो है बाय यूजिंग क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ये वाला तरीका MCQ में पूछते हैं बेटा, MCQs में इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। नाउ बाय साइड चेन क्लोरिनेशन, तो मिथाइल ग्रुप में से सबसे पहले डाइक्लोरो डेरिवेटिव बनेगा, उसके बाद बेंजाल्डिहाइड बनेगा। अगेन MCQ। गेटरमैन कॉच रिएक्शन, बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड, MCQ। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, सबसे पहला बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, MCQ। नाइट्राइल से बनाना है, MCQ। बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, MCQ। 12.1 मोस्ट टाइम भी थ्योरी में पूछ सकते हैं इसको, ट्विस्टेड क्वेश्चंस में इसको इंक्लूड किया जा सकता है। इंडेक्स क्वेश्चन, अगेन थ्योरी प्लस MCQ। फिजिकल प्रॉपर्टी, यू नो दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलवेज MCQs में ही पूछते हैं, थ्योरी में नहीं पूछते हैं। चलिए 12.2 आप देख लीजिए तो आपको समझ आएगा कैसे पूछ सकते हैं इसको। 12.3 इंडेक्स क्वेश्चन। नेक्स्ट इज एसएन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म यहाँ पे दिया हुआ है, जो यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं, ये खाली एक बार समझना पड़ेगा MCQ के लिए। एल्डिहाइड ऑलवेज ज़्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से, क्योंकि उसमें स्टेरिकल हिंड्रेंस कम होता है, नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं, इसलिए तो ये चीज़, ये कंसेप्ट हमें याद होना चाहिए बेटा, है ना। 12.3 कर लोगे तो समझ आ जाएगा आपको। सबसे पहला है एडिशन रिएक्शन बाय HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, जिससे साइनोहाइड्रीन प्रोड्यूस होता है ना। सिंथेटिक इंटरमीडिएट्स हैं ये। अब ये सब थियरी, ये सबसे पहला थियरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में से पूछ सकते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है ये। सोडियम बाइसल्फाइड प्योरिफिकेशन ऑफ सेपरेशन में यूज़ होता है, थियरी में पूछेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल कैसे बनता है, ऑलरेडी मैंने थियरी में बताया था अल्कोहल चैप्टर में। एडिशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें एसिटाल, कैटाल, साइक्लिक कैटाल वगैरह बनता है, अगेन थ्योरी। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, बेटा ये मोस्ट टाइम भी थ्योरी है, मोस्ट टाइम भी थ्योरी, और MCQ में भी इसको पूछ सकते हैं। ये टेबल मिस नहीं कर सकते हो आप, है ना। कौन सा रिएजेंट लेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। रिडक्शन, अल्कोहल चैप्टर में हमने अल्कोहल का प्रिपरेशन जब किया था कार्बोनाइल ग्रुप से, तो वो तो पढ़ ही लिया था हमने। दूसरा यहाँ पे क्लेमेंशन एंड वुल्फ किस्नर रिएक्शन जो है, ये रिडक्शन रिएक्शन जो है, ये मोस्ट टाइम भी है इस चैप्टर में से। ये थियरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस ना करो। ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट MCQs, एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन MCQ में पूछते हैं। मोस्ट टाइम भी थियरी, डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड, डिटेक्शन टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड, टॉलेंस टेस्ट, डिटेक्शन टेस्ट ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड, मोस्ट टाइम भी थियरी। टॉलेंस टेस्ट से एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों यहाँ पे डिटेक्ट होते हैं, और फैलिंग टेस्ट से ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड को हम लैब में डिटेक्ट कर सकते हैं। नाउ दिस इज आयोडोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म रिएक्शन, मोस्ट टाइम भी थ्योरी एंड MCQ बोथ। 12.4 मोस्ट टाइम भी थ्योरी, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। ये कंसेप्ट आप समझ लोगे तो चलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रिएक्शन तक पूछते नहीं है एग्जाम में, बट aldol कंडेंसेशन रिएक्शन जो है वो मोस्ट टाइम भी थियरी है एग्जाम में। क्रॉस aldol कंडेंसेशन जो है मोस्ट टाइम भी थियरी है। कैनिज़ारो रिएक्शन मोस्ट टाइम भी थियरी, यहाँ तक लिखना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगेन आपको पूछेंगे MCQs में। 12.4 12.5 एक भी क्वेश्चन वैसे मिस तो करना ही नहीं है। यूज़ क्या एल्डिहाइड कीटोन का, ये पूरा टॉपिक जो है 12.5, इसको आप MCQ के लिए प्रिपेयर करोगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन, MCQ, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड में फैटी एसिड,
एलिफेटिक एसिड, एरोमेटिक एसिड वगैरह क्या होते हैं। नॉमेनक्लेचर तो आपको पता ही है, टेबल हमें मिस नहीं करना है। ये जो टेबल है वो एक भी स्ट्रक्चर मिस नहीं करेंगे, जितने भी नाम दिए हैं यहाँ पे। स्ट्रक्चर में आगे कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, वो सेम है, उसमें से कुछ चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। अगेन इंटेक्स क्वेश्चन तो मैं बोलूँगा ही नहीं, आपको पता ही है, मिस करना ही नहीं है। अब एसिड का जो प्रिपरेशन है ना बेटा, ये आपको पूछते हैं ट्विस्टेड क्वेश्चंस में या कन्वर्जन के अंदर। तो जितने भी प्रिपरेशन यहाँ पे दिए हैं वो हमें थ्योरी वाइज तो नहीं, बट एज अ ट्विस्टेड क्वेश्चन वाइज हमें याद करने पड़ेंगे। क्लियर है बेटा? जितने भी प्रिपरेशन यहाँ पे दिए हैं एसिड के, वो सब कन्वर्जन के लिए खास याद करेंगे हम। ईस्टर लास्ट है ना, मिस नहीं करना हमें सब डिक्शंस। 12.5 तो करना ही है, इंडेक्स क्वेश्चन करना है। फिजिकल प्रॉपर्टी, यू नो दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिजिकल प्रॉपर्टी MCQs के लिए प्रिपेयर करना होता है। नाउ केमिकल रिएक्टिविटी की बेटा अगर हम बात करें, केमिकल रिएक्टिविटी में सबसे पहला एसिडिटी टॉपिक जो है ये MCQ में पूछते हैं। देखो कब हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है, कब वीक एसिड है, कब बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, डोनेटिंग कैरेक्टर से एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। ये जो ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछते हैं। अगेन नॉट थियोरी पर्सपेक्टिव, MCQ के आप तरीके से आप समझ लो, इसको पूछ सकते हैं। चलिए एनहाइड्रेट MCQ, स्टरीफिकेशन थ्योरी है ये, पर ऑलरेडी एल्कोहल में हमने पढ़ लिया था ये। MCQ 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 थ्योरी, हेल-वॉलहार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। अब ज़ेलेंस्की तो बहुत फेमस हो गया है यूक्रेन की वजह से। ये हेल-वॉलहार्ड ज़ेलेंस्की साइंटिस्ट है जिसने ये रिएक्शन इन्वेंट किया था, थ्योरी है ये। एंड लास्ट रिएक्शन इस चैप्टर का रिंग सब्स्टिट्यूशन MCQ के लिए। यूज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड याद कर लेंगे अगेन फॉर MCQ। जितने भी कंसेप्ट हैं यूजेस में MCQ में याद करेंगे, कहाँ यूज़ होता है ये। एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना। पूरा वीडियो लेक्चर इसका बना हुआ है, मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल रहा हूँ, तो आप देख लेना। बेटा कमेंट ज़रूर करें वीडियो आपको कितना यूज़फुल रहा, और पढ़ते रहे, मैं आपके साथ हूँ। कीप लर्निंग, गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।